जय हिंद। तो आज हम फिर से दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर होगा जो कि 12 फरवरी 2020 को पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन होगा और टोटल के टोटल मैथ का होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 थे। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 kg है। ठीक है, यदि लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम हो तो लड़कों का औसत भार ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, कहता है एक कक्षा है जिसमें 9:7 के अनुपात में लड़के और लड़कियां हैं, यानी कि अगर लड़कों की संख्या 9x है तो लड़कों की संख्या 7x है। ठीक है, और टोटल औसत भार दे रखा है हमको 54.25 kg। ठीक है, इतना टोटल क्लास का कक्षा का जो है औसत भार है। ठीक है, जिसमें कि हमको दे रखा है लड़कियों का औसत भार। लड़कियों का औसत भार यहाँ देख सकते हैं, लड़कियों की संख्या है 7x। ठीक है, इसका औसत भार 52 kg। ठीक है, 52 kg। तो हमसे पूछ रहा है लड़कों का औसत भार। ठीक है, देखिए टोटल कक्षा का औसत भार जो है ना 54.25 kg है। ठीक है, अगर लड़की का भी औसत इतना ही रहता तो लड़का के औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये जो लड़की का औसत भार है ना ये थोड़ा सा कम गया है। ठीक है, टोटल कक्षा के औसत भार से कम गया है, यानी कि लड़का का औसत भार जो है बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कितना घटा है। पहले था 54.25, तो घट के 52 हो गया, यानी कि इसको इसमें से घटाएं तो 2.25 इतना जो है घट गया है। ठीक है, तो अब इस रेशियो में यहाँ पे बढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं कितना बढ़ेगा टोटल। तो यहाँ पे 2.25 है गुना 7 और बटे 9 करेंगे तो इतना जो है इसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं ई सबको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इतना गुना ये करना पड़ेगा और बटे 9 करेंगे। ठीक है, गुना करते हैं, ये दोनों गुना करते हैं। 7×5 = 35 के 5 बाकी 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 बाकी 1 और 7 दूनी 14, 1 15.75 आता है। इसको 9 से हमको भाग देना है। ठीक है, अब इसको इससे भाग देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे देते हैं भाग, 15.75 है, इसको 9 से भाग देना है। वन टाइम में 9 घट के आएगा 6 और 7 5 यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, अब देखते हैं लगभग 7 टाइम में जाएगा, 9×7=63, यानी कि इतना है। ठीक है, अब इसको अगर घटाएं तो 15 आता है। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो लगभग 5 टाइम में जानी, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो लगभग 5 टाइम में जानी है, यानी कि 1.75 जो है लड़कों का औसत भार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले था 54.25, इसमें से 1.75 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 56। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाता है 56। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, समझते हैं। कहता है इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 0.0625। अब इसका अगर पॉइंट उड़ाएं तो नीचे में देखिएगा पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो नीचे में 4 0 देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये संख्या है, इसके सामने इसके पहले अगर 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए 625 का वर्गमूल हमको पता है 25, और नीचे देखिएगा यहाँ पे नीचे में 4 0 है, तो इसका अगर वर्गमूल करते हैं तो 00 होगा। अब 25 को 100 से भागा देंगे तो 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0.25, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब मेरा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 1 + 2 + 3 + 4 ... 20, ये टोटल को जोड़कर 7 से भागा देना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको बनाने के 2 नियम है, या तो ये सबको जोड़ते रहिए या फिर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि अगर शुरू से हमको कहीं तक भी जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लगातार 20 तक है। ठीक है, तो n का वैल्यू मेरा हुआ 20।
और 20 को यहाँ पे n+1 है, यानी कि 20 में से 1 जोड़ देना है तो होता है 21। और ई टोटल को 2 से भाग देंगे, ई टोटल को 2 से भाग देंगे तो होता है 10। 10 गुना 21 करेंगे तो होता है 210, यानी कि ई टोटल को जोड़ने पे मेरा आता है 210। ठीक है, और इसको हमको 7 से भाग देंगे तो इसको 7 से भाग देते। ठीक है, तो 210 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 30। तो हमारे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ए, 30। ठीक है, तो अब 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि रेशियो का है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, कहता है 7560 रुपए की एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि इसके हिस्सों में से क्रमशः 400, 300 और 260 रुपए कम कर दिए जाए तो उनके हिस्से का अनुपात जो है 4:2:5 हो जाता है। तो हमको यहाँ पे बी का हिस्सा पूछा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो कहता है कि इस सब के बीच बांटा जाता है, और जितना बांटा जाता है ना उसमें से अगर 400 घटाएं, 300 घटाएं और 260 घटाएं तब जाके ये अनुपात मिलता है। यानी कि अगर हम सीधा ए का मान पूछें तो हमको इतना में से इसका जो घटाए हैं वो जोड़ेंगे तब मेरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि अनुपात x में है तो a का वैल्यू हो जाएगा 4x, b का हो जाएगा 2x और c का हो जाएगा 5x। ठीक है, अब इस सब में कितना घटाया है 400, तो अगर हम इसमें से 400 जोड़ देंगे तो इसका अपना पहले वाला आ जाएगा। प्लस 400 करते हैं, प्लस 200 करते हैं और प्लस सॉरी ये 300 है और इसमें से जोड़ना पड़ेगा 260। ठीक है, तब जाके हमारा जो है, अब ई टोटल को एक साथ जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना ही 7560 रुपए को ही यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, तो अब इस सबको जोड़ते हैं। ठीक है, इतना प्लस इतना बराबर मेरा दे रखा है कितना 7560। ठीक है, अब जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 4x, 2x, 6x और 5x हो जाता है 11x। अभी टोटल को जोड़ते हैं 400 और 300 700 और ये जोड़े 200 तो हो जाता है 960। ठीक है, 4 3 7 दोनों 960 बराबर दे रखा है 7560 रुपया। ठीक है, अब थोड़ा सा मिटाते हैं, ऊपर जगह कम है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जोड़ में तो इधर जाके ये होगा घटाव में। ठीक है, तो 11x के बराबर आ जाता है 7560 घटाव 960। ठीक है, तो 11x का मान हो जाएगा, अगर 7560 में से 960 घटाएं तो लगभग 6600 पक्का आएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो 6600 को 11 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 600, तो मेरा x का वैल्यू आ गया 600। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको b का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो b में x का वैल्यू रखते हैं तो वो मेरा आंसर होगा। b का वैल्यू है 2x प्लस में 300। ठीक है, 2x प्लस में 300, 2 के जगह 2 लिखते हैं। x का वैल्यू आप देख सकते हैं 600 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 600 और प्लस 300, 6 दूनी 1200 और 300 1500। आप देखिए आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हुआ। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन है कि यदि a एक संख्या b से 30% कम है। ठीक है, a जो है b से 30% कम है तथा b 150 से 20% ज्यादा है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए हमको b का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि b जो है ना, b a दे रखा है कि b से 30% कम है। ठीक है, तो देखिए b का मान दे रखा है कि 150 से 20% ज्यादा है, तो पहले हम 150 का 20% निकालते हैं, गुना 100 करके, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो करके 15 गुना 2 तो 30 आता है। ठीक है, यानी कि b जो है 150 से 30 ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि b का मान 150 में से हम 30 जोड़ देंगे तो b का मान आ जाता है 180। ठीक है, b का मान आ गया 180। ठीक है, तब कहता है a का मान जो है ना b से 30% कम है, 30% कम है, यानी कि टोटल 100% है,
तो ए का वैल्यू मात्र 70% ही है। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए 180 का हम 70% निकाल देते हैं बटे 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। 18 गुना 7 बचा ए का मान। 18 गुना 7 करेंगे तो 126 आएगा। देख लीजिए ऑप्शन में 126 डी। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर डी आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शंकु से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर बनाएंगे। ठीक है, पता है एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना कि निकालना क्या है, आयतन। ठीक है, आयतन निकालने के लिए आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमको आयतन ज्ञात करने के लिए पहले r पता होना चाहिए, उसके बाद h पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर हमको v का वैल्यू मिलेगा। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें दे क्या रखा है, आधार का व्यास। देखिए ऐसा होता है शंकु, ऐसा होता है शंकु। ठीक है, अब इसका ये व्यास, पूरा व्यास दे रखा है 66। तो हमको निकालना है आर, त्रिज्या आधा ही होता है। ठीक है, तो ई टोटल है 66 और अगर इसका आधा निकालेंगे तो ये होगा 33। ठीक है, तो आर का तो मान हमको पता चल गया कि आर का मान जो है ना 33 है। अब हमको एच का मान कैसे पता चलेगा, अब मेन है हमको एच का वैल्यू ज्ञात करना, क्योंकि एच का मान आ जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक है, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, ए यानी कि क्षेत्रफल का मान दे रखा है 2145 पाई। ठीक है, इसके बराबर लिखते हैं पाई आर और एल। ठीक, तो यहां से मेरा पाई कैंसिल हो जाएगा, आर बचा, तो आर का मान लिखते हैं आर का मान यहाँ देखिए 33 दे रखा है, तो 33 गुना एल, ई गुना इधर आके भागा में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं, तो यहाँ से एल का मान अपना निकल के आता है 3145 को अगर हम दे भागा 33 से, तो देते हैं पहले भागा यहाँ पे 3145 भागा 33 करते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 6 टाइम में जाएगा। ठीक है, छोतियाई 18 के 8 और बाकी एक, छोतियाई 18 एक 19, घटाते हैं तो लगभग 16 आता है और ये 5 यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ बचा 165, ये लगभग 5 टाइम में जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 बाकी 3 × 5 = 15, 1 16, यानी कि एल का वैल्यू जो है ये निकल के आया 65। ठीक है, अब देखिए आर का वैल्यू आ गया 33 और एल का वैल्यू आ गया 65। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए एच का वैल्यू। ठीक है, तो एच का फॉर्मूला होता है √L का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए एल का स्क्वायर है तो एल है 65, तो हम लिखते हैं 65 का स्क्वायर और घटाओ एच, सॉरी यहाँ आर होगा क्योंकि एच का वैल्यू तो निकालना है और आर का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 63 का स्क्वायर, सॉरी 33 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अब निकालने का एक फॉर्मूला होता है, देखिए दोनों चीज का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो इसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b, यानी 65 घटाओ इतना गुना 65 प्लस में 33। ठीक है, अब घटाते हैं ये दोनों में, तो ये आ जाएगा 32 और गुना ये आ जाएगा, जोड़ते हैं तो 5 × 3 = 8 और 6 × 3 = 98, इतना आ रहा है। ठीक है, अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या देखना, 32 से 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2। ठीक है, और 98 को लिख सकते हैं 2 × 49। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ है 16 का वर्गमूल, सीधा वर्गमूल ही लिखते हैं, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 2 × 2 इसका वर्गमूल तो 2 ही हो जाएगा और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये मेरा आ गया ये एच का मान। ठीक है, अब मेरे पास सब कुछ का मान है तो हम v का वैल्यू रख देते हैं। v का वैल्यू ये फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर गुना एच। ठीक है,
1/3 गुना आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 33, तो 33 गुना 33 और गुना एच का वैल्यू देखते हैं 4 दूनी 8, 8 सते 56। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा तो 11 टाइम, 11 गुना 36 गुना 56 करते हैं, यहाँ पे होना है 33। ठीक है, 11 गुना 33 गुना 56 करते हैं। ठीक है, तो ये सबको गुना करना पड़ेगा, तो इससे इसमें से पाई भी होगा, सॉरी यहाँ पे पाई गायब हो गया, तो यहाँ पे पाई लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पाई भी होगा। ठीक है, तो देखिए अब या तो ये सबको गुना करना पड़ेगा, वरना यूनिट जिससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं, देखिए 6 गुना 3 करेंगे तो 18, 18 गुना 1 करेंगे तो लास्ट में 8 ही आना है। ऑप्शन में देख लीजिए लास्ट में 8 सिर्फ यहाँ पे है, तो मेरा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन का, छठा क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। देखते हैं, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 9, 10 और 15 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। ठीक है, शेषफल हमको 3 बचाना है। ठीक है, और मेरा संख्या दे रखा है 9, 10 और 15। ठीक है, ऐसी स्थिति में पहले इन तीनों का एलसीएम निकाला जाता है, तो 9, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 90। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम निकालने पे आ जाएगा 90। ठीक है, अब कहता है कि इससे भागा देना है इसको, तो पहले हम भागा दे लेते हैं, 2983 को भागा देते हैं 90 से। ठीक है, तो ये 3 टाइम में जाएगा, 90 गुना 3 करेंगे तो 270 होना है, यहाँ पे घटाएंगे तो इतना आएगी, यहाँ पे 3, फिर से 3 से भागा देते हैं तो 270, यानी कि यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बच रहा है 13। ठीक है, रिमाइंडर 13 बच रहा है, लेकिन हमको बोल रहा है कि शेषफल मात्र 3 ही बचना चाहिए, यानी कि 13 में से अगर 3 घटाते हैं तो आता है 10, यानी कि वो अभिष्ट संख्या 10 है जिसको कि इतना में घटाने पे, ये तीनों से भागा देने पे शेषफल 3 बचेगा, यानी मेरा आंसर जो है 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 10 यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 10 आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए का मान दे रखा है 5/4 ऑफ बी, यहाँ बी छूट गया, 5/4 ऑफ बी, और बी का वैल्यू दे रखा है 2/10 ऑफ सी। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये देखिए 4 बटे में इधर आके गुना होगा, तो 4a के बराबर हो जाएगा 5b, यानी a और b का रेशियो देखें तो ये हो जाएगा 5/4, यानी कि a अनुपात b देखें तो 5:4 होता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, b का वैल्यू यहाँ पे यहाँ इसको ले जाएंगे तो 10b बराबर हो जाएगा 2c, यानी कि b/c देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 2/10। ठीक है, तो ये दोनों को काट कर हम 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b/c लिखें तो यहाँ पे आ रहा है 1:5, लेकिन देखिए यहाँ पे b का वैल्यू जो है 4 है, लेकिन यहाँ पे b का वैल्यू 1 ही है, तो अगर इस टोटल को हम 4 से गुना कर देंगे तब इसके बराबर हो जाएगा। अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4×5 = 20, यानी a/b/c का वैल्यू देखें तो a का वैल्यू 5 है। ठीक है, और b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन मिला सकते हैं, यहाँ 5, 4 और 20 कहाँ पे है, 5, 4 और 20, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 8वां नंबर का क्वेश्चन आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए कहता है एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि 60 किलोमीटर गया और फिर से अपने पहले वाले स्थान पर चला आया। ठीक है, कहता है उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगा समय से आधा घंटा अधिक था। ठीक है, यानी कि जितना टाइम उसको जाने में लगा वो जब आया ना तो आधा घंटा ज्यादा लग गया। ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि उसको और वापस आने के दौरान उसकी चाल, जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। ठीक है, देखिए जब चाल
कम होता है तो टाइम ज़्यादा लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घट गया, जिसके कारण आधा घंटा टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो पूछता है कि जाने के दौरान उसकी चाल ज्ञात करे, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि वो लड़का यहाँ से जाना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, तो कितना किलोमीटर गया टोटल? 60 किलोमीटर गया, ठीक है। और 60 किलोमीटर ही आया। अब जाते वक्त कितना इसका चाल था ये हमको पता नहीं, ठीक है। तो जाने का चाल मान लेते हैं x, तो जाने का टाइम 60/x हो जाएगा। ये वाला हो गया पहला समय, ठीक है। और आते वक्त उसका चाल था 10 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया था, यानी कि 60/x - 10 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगना था। देखिए ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है, ठीक है। इसलिए ज्यादा टाइम में से कम टाइम को घटाएंगे, तब मेरा आता है आधा घंटा, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों को गुना करके ये लंबा चौड़ा करिए, या फिर ऑप्शन रख के देख लीजिए, ठीक है। तो ये कंपटीशन का एग्जाम है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर x का मान ही रख के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे 36 रखते हैं तो यहाँ 36 रखते हैं, 36 में से 10 घटाएंगे तो 26 होगा, तो ये पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, ठीक है। 30 रखते हैं अगर यहाँ पे, तो 30 में से 10 घटेगा तो यहाँ 20 बचेगा, तो 60 को 20 से भागा देंगे तो 3 होगा। फिर यहाँ पे 60 है और अगर 30 रखते हैं तो पूरा पूरी 2 बार में कट जाएगा, यानी 3 में से 2 घट रहा है तो 1 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना? हाफ चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब अगला रखते हैं 40, ठीक है। तो 60 को अगर यहाँ पे 40 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 20, ठीक है। और फिर यहाँ पे 60 की जगह रखते हैं हम, सॉरी x के जगह रखते हैं इतना, सॉरी लगता है गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे रखते हैं 40, 40 में से 10 घटेगा तो यहाँ बचेगा 30, ठीक है। और फिर यहाँ पे x का वैल्यू रखते हैं 40, तो काट के देखते हैं ये दोनों कटता है, 6 को 3 से भागा देते हैं तो 2 आता है, ठीक है। और ये दोनों भागा देते हैं, 6 को 4 से भागा देंगे तो आएगा 1.5, ठीक है। 1 सही 1/2, तो 2 में से 1.5 घटाते हैं तो आधा आ जाता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देता है। इसका मतलब हमारा आंसर यही है, ठीक है। अब इसको चेक नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन का दो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो इसको बराबर करके भी कर सकते हैं, लेकिन आसान रहेगा यही वाला ऑप्शन रख के देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है। कहता है यदि 240 का x% x + 400 के 60% के बराबर है, तो x प्लस ये 80 का 20% x के 40% से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 80 है ये, सॉरी ये 50 से, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। कहता है 240 का x%, देखिए जहाँ पे देखिए 240 के 240 का मतलब गुना होता है, गुना x के जगह x, जहाँ प्रतिशत रहेगा वहां बटे 100 कर देंगे, ठीक है। बराबर हो जाता है x + 50, सॉरी x + 450 का 60%। अभी बताए थे का मतलब गुना और प्रतिशत मतलब बटे में 100, ठीक है। तो देखिए ये 100 और ये 100 कट जाएगा, ठीक है। कट जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं, हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 240x के बराबर, ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 60x, और ये दोनों गुना करेंगे तो 450 और गुना 60 हो जाता है, ठीक है। ये जोड़ इधर आके घटाव होगा, 240x में से घटाते हैं 60x, तब मेरा आता है 450 गुना 60, ठीक है। तो देखिए 240 में से 60 घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 180x, और 180x का मान हो जाएगा 450 गुना 60, ठीक है। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए। अब देखिए ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर काटें तो यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर थोड़ा सा यहाँ से x का मान आ जाएगा 450 गुना 60 बटे में 180, सॉरी सिर्फ 18, ये दोनों कट जाएगा तो 3, और ये दोनों कटेगा तो x का वैल्यू 150 आता है, ठीक है। अब
क्वेश्चन आगे देखते हैं। कहता है कि x प्लस 50 का 20%, x प्लस 50 है, x प्लस 50 का मतलब अभी बताए थे गुना 20 और प्रतिशत मतलब बटे में 100। तो आप x देखें, x का वैल्यू मेरे पास है 150, तो 150 प्लस में 50 का 20%, ये दोनों काट सकते हैं, यानी कि 1/5 आ जाएगा ये दोनों कटने के बाद। ठीक है, ये दोनों को जोड़ते हैं 200, 200 गुना 1/5 करते हैं, 200 कटेगा तो 40, यानी कि इसका वैल्यू, इतने का वैल्यू आ गया 40। ठीक है, याद रखिएगा, इतने का वैल्यू जो है ना 40 आया। ठीक है, कहता x के 40% से कितना कम है, तो x का 40%, x का था 150, तो 150 का 40% निकालते हैं। देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो आ जाता है 60। तो कहता है कि ये वाला चीज इससे कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 60 से 40 कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पे अगर आंकिक मान में देखें तो 20 कम है, तो जितना कम है उतना ऊपर में, जितना पर कम है उतना नीचे में, और गुना 100 करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जीरो कट गया, ये 3 मरते हैं, और 100 को 3 से भागा देना है। ठीक है, तो 100 को अगर 3 से भागा देंगे तो 33 सही 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे 10वें नंबर का क्वेश्चन सी आ गया। ठीक है।